बीकॉम पार्ट सेकेंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पेपर सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है संगठनात्मक परिवर्तन या परिवर्तन प्रबंध। इसका हम लेक्चर 2 पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे परिवर्तनों के प्रति विरोध प्रतिरोध के कारण या घटक। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। इस नियम में कई लोग विश्वास करते हैं, किंतु कुछ लोग इन परिवर्तनों का विरोध भी करते हैं। परिवर्तनों का प्रतिरोध कर्मचारी ही नहीं बल्कि प्रबंधक वर्ग भी करता है। अतः परिवर्तन के प्रतिरोध के कारणों को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला कारण आता है कर्मचारियों द्वारा प्रतिरोध। उसमें सबसे पहला कारण आता है आर्थिक हानि का भय। मुद्रा या धन एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है जिससे कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। अतः कोई भी परिवर्तन जिससे कर्मचारी की आय में कटौती होने की संभावना होती है उसका वे विरोध करते हैं। इसी कारण वे नवीन स्वचालित यंत्रों, कंप्यूटरों आदि का सदैव विरोध करते हैं। नेक्स्ट आता है असुविधा। कर्मचारी उन सभी परिवर्तनों का विरोध करते हैं जिनसे उनको जीवन एवं कार्य प्रणाली असुविधाजनक होने की आशंका होती है। कई लोग तो अधिकार, शक्तियों, पदोन्नति आदि प्राप्त करने से भी इसलिए इनकार कर देते हैं कि इससे उनके जीवन में कई असुविधाएं उत्पन्न हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है अनिश्चितता का भय। छोटे बच्चे प्राय अंधेरे में डरते हैं, ठीक इसी तरह बड़े लोग भविष्य के अंधेरे से डरते हैं, अर्थात अनिश्चितता से डरते हैं। नए कार्यों में अनेक कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ तथा जोखिमें होती हैं। अतः लोग उन्हें अपनाने में संकोच करते हैं तथा साहस नहीं जुटा पाते हैं। नेक्स्ट आता है आपसी संबंधों के बिगड़ने का भय। प्रत्येक व्यक्ति धीरे धीरे अपनी संस्था में अधिकारियों, अधीनस्थों, समान स्तर के अन्य कर्मचारियों से आपसी संबंध विकसित कर लेता है। इन संबंधों को बनाए रखने में उसे सुख मिलता है, किंतु किसी परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इन संबंधों को तोड़ना पड़ता है तो कर्मचारियों को कष्ट होता है। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को नई स्थिति में नए संबंध बनाने में समय लग जाता है। नेक्स्ट आता है अधिक नियंत्रण। जब कभी परिवर्तन लागू किया जाता है तो अधिकारी अपने अधीनस्थों के कार्यों का बारीकी से एवं निकटता से निरीक्षण एवं नियंत्रण करते हैं। अधिकारी ऐसा परिवर्तनों को सही ढंग से लागू करने के लिए करते हैं, किंतु अधीनस्थ यह अनुभव करने लगते हैं कि उन पर अधिकारियों का नियंत्रण बढ़ गया है तथा उनकी स्वतंत्रता छिन गई है। नेक्स्ट आता है बड़े परिवर्तनों का संकेत। कभी कभी कर्मचारी यह संदेश अनुभव करते हैं कि कोई एक विशेष परिवर्तन केवल अकेला नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे बाद में कुछ बड़े परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। फलतः वे उस परिवर्तन को बड़े परिवर्तनों का संकेत समझते हैं और उस छोटे से परिवर्तन का भी विरोध प्रारंभ कर देते हैं। नेक्स्ट आता है कार्यभार में वृद्धि। कर्मचारी परिवर्तनों का विरोध तब भी करते हैं जबकि उनके कार्यभार में पहले की तुलना में वृद्धि होती है। नेक्स्ट आता है कुछ खोने का भय। कई लोग परिवर्तनों को इसलिए स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें अपना कुछ खोने का भय रहता है। परिवर्तनों से कर्मचारियों के अधिकार, शक्तियों, साधन, कार्य स्वतंत्रता, महत्वपूर्ण पद आदि के खोने का भय हो सकता है। वे इन्हें खोना नहीं चाहते हैं। इनसे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ी रहती है। नेक्स्ट आता है प्रभावों का गलत आकलन। परिवर्तनों का कुछ न कुछ प्रभाव तो होता ही है, किंतु कई बार कर्मचारी इन प्रभावों का ठीक आकलन भी नहीं कर पाते हैं। फलतः वे परिवर्तनों को प्रभावी नहीं समझते और उनका विरोध करते हैं। नेक्स्ट आता है परिवर्तनों को स्वीकार करने की क्षमता का अभाव। कई लोग परिवर्तन स्वीकार करने की क्षमता खो चुके होते हैं तथा उनमें परिवर्तन को स्वीकार करने की क्षमता बहुत कम पाई जाती है। ऐसा प्राय अपनी अधिक आयु या मानसिक जड़ता के कारण होता है। नेक्स्ट आता है आदतें। प्रत्येक मानव की कुछ आदतें होती हैं जिन्हें बदलना या छोड़ना बड़ा ही कठिन होता है।
कुछ लोग आदतन नई बातों को सीखना या अपनाना नहीं चाहते हैं। ऐसे कर्मचारी किसी भी परिवर्तन का आंख मूंद कर विरोध कर देते हैं। अब आता है सेकंड, प्रबंधकों द्वारा प्रतिरोध। अभी हमने कर्मचारियों द्वारा प्रतिरोध देखा। अब उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है संगठन संरचना। कभी कभी संगठन संरचना इस प्रकार की बना दी जाती है जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना कठिन हो जाता है। संपूर्ण संगठन संरचना का पुनर्निर्माण के बिना परिवर्तन करना लगभग असंभव हो जाता है। नेक्स्ट आता है प्रभावकारिता शक्ति खोने का भय। प्रबंधक यह अनुभव करते हैं कि परिवर्तन से उनकी प्रभावकारिता एवं शक्तियों में कमी आएगी या वे चली जाएंगी। नेक्स्ट आता है उत्तरदायित्व के बढ़ने का भय। कुछ प्रबंधक परिवर्तनों का विरोध इसलिए करते हैं कि इससे उनका उत्तरदायित्व एवं कार्यभार बढ़ जाएगा। नेक्स्ट संसाधनों की कमी। परिवर्तन के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी के कारण प्रबंधक परिवर्तनों को अपनाने से दूर रहते हैं। नेक्स्ट आता है संसाधनों का अंतरण। कभी कभी परिवर्तनों के लिए संसाधनों का एक विभाग से दूसरे विभाग को अंतरित करना पड़ता है, परंतु कई विभाग अपने संसाधन दूसरे को देने को तैयार नहीं होते और परिवर्तन असंभव हो जाता है। नेक्स्ट आता है विद्यमान विनियोग व्यवस्था। कभी संस्था की विद्यमान विनियोग व्यवस्था परिवर्तनों में आड़ आ जाती है। यदि विद्यमान भूमि भवन यंत्रों में विनियोग इस प्रकार हुआ कि उनमें से धन निकालकर पुनः नए ढंग से विनियोग करना असंभव हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा समूह जड़ता या भीड़ चाल। कभी कभी कुछ प्रबंधक भीड़ चाल का शिकार हो जाते हैं। फलतः एक के मना करने पर दूसरे भी परिवर्तन का इनकार करते हैं। नेक्स्ट अवांछनीय या अव्यावहारिक परिवर्तन। कभी कभी कुछ परिवर्तन सैद्धांतिक रूप से अच्छे होते हैं किंतु वे संस्था की दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होते हैं। अवांछनीय परिवर्तनों को लागू करने में संस्था के सभी प्रबंधकों द्वारा विरोध होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है विशेषज्ञों का असहयोग। कभी कभी परिवर्तन के लिए विशेषज्ञों का आवश्यक सहयोग नहीं मिल पाता है, फलतः परिवर्तन लागू करना कठिन हो जाता है। इसके बाद में आता है हमारा परिवर्तन प्रतिरोध कम करने के उपाय या सफल परिवर्तन प्रबंध के लिए प्रयास। निकोला मेशिवेली ने लगभग 4 शताब्दियों पूर्व ही लिखा था कि नई कार्य व्यवस्था को हाथ में लेने से अधिक कोई कठिन कार्य नहीं है, उसे क्रियान्वित करने से अधिक कोई जोखिमपूर्ण कार्य नहीं है तथा उस कार्य में अग्रणी भूमिका की सफलता की अनिश्चितता से अधिक अनिश्चितता किसी भी कार्य में नहीं है। अर्थात परिवर्तन करना आसान कार्य नहीं है। अब प्रतिरोधों को दूर करने या बाधाओं को पार करने के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं, उनमें सबसे पहला आता है परिवर्तनों की सही जानकारी। परिवर्तनों का भ्रांतियों, अफवाहों, मिथ्या धारणाओं आदि के कारण सर्वाधिक विरोध किया जाता है। अतः प्रबंधकों को प्रस्तावित परिवर्तनों के बारे में सही तथ्यपूर्ण जानकारी उपलब्ध करनी चाहिए। नेक्स्ट आता है परामर्श करना। कई लोग परिवर्तनों का विरोध इसलिए करते हैं कि उनसे परामर्श नहीं किया गया है, अतः प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से परामर्श करके ही परिवर्तन को लागू करना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रतिबद्धता। कुछ परिवर्तनों को लागू करने के लिए प्रबंधक लोगों को व्यक्तिगत रूप से प्रतिबद्ध करने का प्रयास भी कर सकते हैं। इस विधि में प्रबंधक लोगों को परिवर्तन में सहयोग देने के लिए प्रेरित करते हैं तथा उनसे वचन लेते हैं। नेक्स्ट प्रभावकारी नेतृत्व। प्रभावकारी नेतृत्व परिवर्तनों को लागू करने वाला कारगर प्रतिनिधि है। वह लोगों को इस प्रकार प्रभावित करने की क्षमता रखता है कि लोग स्वेच्छा से परिवर्तनों को स्वीकार करने लगते हैं। नेक्स्ट आता है प्रशिक्षण। प्रबंधक लोगों को प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें परिवर्तन के लिए तैयार कर सकते हैं। प्रशिक्षण के द्वारा उन्हें प्रस्तावित परिवर्तनों एवं प्रवर्तित कार्यविधियों के बारे में जानकारी दी जा सकती है। नेक्स्ट सहभागिता।
परिवर्तनों पर प्रतिरोध कम करने तथा परिवर्तनों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सहभागिता एक अचूक उपाय है। अतः परिवर्तनों पर विचार एवं निर्णय करते समय प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को पर्याप्त सहभागिता देनी चाहिए। नेक्स्ट, न्यूनतम सामाजिक परिवर्तन। यदि परिवर्तनों के कारण लोगों के आपसी सामाजिक संबंधों में बाधा उपस्थित होती है तो उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी स्थिति में कम से कम स्थानांतरण करने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा अस्थायी परिवर्तन। परिवर्तनों पर प्रतिरोध कम करने के लिए एक विकल्प यह भी अपनाया जा सकता है कि सभी परिवर्तन प्रारंभ में अस्थायी रूप से लागू किए जाएं। जब कर्मचारी ये अनुभव कर लें कि इन परिवर्तनों से उन्हें कोई विशेष असुविधा, हानि आदि नहीं हो रही तथा इससे उन्हें लाभ पहुंच रहा है तो उन परिवर्तनों को स्थायी रूप से लागू कर देना चाहिए। नेक्स्ट आता है आर्थिक प्रेरणा। जब परिवर्तन का विरोध आर्थिक हानि के भय से किया जाए तो उस विरोध को आर्थिक प्रेरणा से ही दूर किया जा सकता है। अतः प्रबंधकों को परिवर्तन की योजना में आर्थिक प्रेरणा या लाभ को स्पष्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट आता है विश्वास जागृत करना। यदि कर्मचारी अपने प्रबंधकों में विश्वास करते हैं तो वे परिवर्तनों को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु अविश्वास की स्थिति में वे परिवर्तनों का घोर विरोध करते हैं। अतः प्रबंधकों को कर्मचारी में विश्वास उत्पन्न करना चाहिए। नेक्स्ट आता है उचित परिवर्तन। उन परिवर्तनों पर लोगों में विरोध कम होता है जो उचित होते हैं। उचित परिवर्तन एक सापेक्षिक शब्द मानते हम लोग, जो समय एवं परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकता है। नेक्स्ट, उचित समय। परिवर्तनों की सफलता में समय का भी महत्वपूर्ण हाथ होता है। अतः परिवर्तन कार्यक्रम उचित समय पर ही प्रारंभ किए जाने चाहिए। उचित समय का निर्धारण परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जा सकता है। जैसे नया काम प्रारंभ करने से पूर्व परिवर्तन को लागू करना उपयुक्त समय है। नेक्स्ट, उचित स्थान। परिवर्तन को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए यह भी आवश्यक है कि उसे सही स्थान से लागू किया जाए। संगठन में कुछ स्थान या विभाग परिवर्तन के कट्टर विरोधी हो सकते हैं तो कुछ परिवर्तनों के समर्थक या कम विरोधी भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, परिवर्तनों की उचित गति। अनुभव यह बताता है कि अत्यधिक तीव्र गति से किए गए परिवर्तनों का प्राय अच्छा परिणाम नहीं रहता है। इस प्रकार लोग जल्दी जल्दी परिवर्तन पसंद भी नहीं करते हैं। अतः परिवर्तन धीरे धीरे उचित गति से किए जाने चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है हमारा प्रतिस्पर्धी भावना का विकास। कभी कभी प्रतिस्पर्धी भावना का विकास करने से भी परिवर्तनों को लागू करना आसान हो जाता है। अतः प्रबंधकों को परिवर्तन लागू करने के लिए विभिन्न कर्मचारियों, विभागों, शाखाओं में प्रतिस्पर्धा विकसित करनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा परिवर्तन प्रबंध की प्रक्रिया या नियोजित परिवर्तनों की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत सबसे पहला आता है हमारा परिवर्तन के कारणों को ज्ञात करना। किसी भी संस्था में परिवर्तन की आवश्यकता किन्हीं विशेष कारणों से ही उत्पन्न होती है। अतः प्रबंधक को सर्वप्रथम उन कारणों, घटकों, तत्वों या शक्तियों का पता लगाना चाहिए जिनके कारण संस्था में परिवर्तन की आवश्यकता है, जैसे आंतरिक कारण, बाह्य कारण या तकनीकी कारण। नेक्स्ट आता है परिवर्तनकारी शक्तियों का विश्लेषण। कुर्ट लेविन के अनुसार संस्था में प्रत्येक समय पर दो शक्तियाँ ताकतें कार्य करती हैं, प्रेरक शक्तियाँ तथा प्रतिरोध शक्तियाँ। प्रेरक शक्तियाँ परिवर्तनों को लागू करने में सहायक होती हैं, जबकि प्रतिरोधक शक्तियाँ परिवर्तनों का विरोध करती हैं। जब इन दोनों में साम्य की स्थिति आती है तो संस्था एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करती है। नेक्स्ट आता है परिवर्तन की योजना का निर्माण। परिवर्तन के कारणों तथा परिवर्तन को प्रभावित करने वाली शक्तियों को ध्यान में रखते हुए ही प्रबंधकों को अब परिवर्तनों की योजना बनानी चाहिए। संस्था में 3 प्रकार के परिवर्तन करने पड़ते हैं: संगठन संरचना में परिवर्तन, तकनीक में परिवर्तन और कर्मचारी में परिवर्तन। नेक्स्ट आता है प्रतिरोध का निवारण। परिवर्तनों का प्राय प्रतिरोध किया जाता है।
प्रतिरोध कई कारणों से किया जाता है। आर्थिक हानि होने, नौकरी के अवसर कम होने, अधिकारों, शक्तियों आदि में कमी आने, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होने इत्यादि कारणों से परिवर्तनों का विरोध किया जाता है। नेक्स्ट आता है लोगों को परिवर्तन हेतु तैयार करना। परिवर्तन की योजना बनाने के बाद लोगों को परिवर्तन के लिए तैयार करना चाहिए। इस हेतु लोगों को यह विश्वास दिलाना होता है कि उनका वर्तमान व्यवहार या कार्य प्रणाली अप्रभावी या बेअसर है तथा उन्हें नई कार्य प्रणाली एवं व्यवहार सीखना है। नेक्स्ट आता है परिवर्तनों को लागू करना। जब कर्मचारी परिवर्तनों के लिए तैयार हो जाते हैं तो परिवर्तनों को लागू करना चाहिए। इस हेतु प्रशिक्षित प्रबंधकों या परिवर्तन प्रतिनिधियों की सेवाएं लेनी चाहिए। परिवर्तन प्रतिनिधि नए व्यवहार तथा नई कार्य प्रणाली से लोगों को अवगत करवाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है हमारा परिवर्तन का मूल्यांकन या अनुगमन करना। परिवर्तन लागू करने के बाद उसके प्रभाव का मूल्यांकन करना चाहिए। इस हेतु परिवर्तन योजना का अनुगमन करना चाहिए। इस प्रक्रिया में प्रबंधक ये देखते हैं कि परिवर्तन कार्यक्रम नियोजित रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है अथवा नहीं, इससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं अथवा नहीं। अर्थात स्पष्ट होता है कि परिवर्तन के लिए एक नियोजित प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे परिवर्तनों का प्रबंध करना आसान हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। ये टॉपिक